इसका कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे, पहला टीओ है, दूसरा C1 है। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि हम लोग कोई भी सप्लाई डालते हैं, 0 वोल्ट ले सकते हैं, 24 वोल्ट ले सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग जो है यहाँ से इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप, तो जो सप्लाई हम लोग डालते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल यूआई का मतलब क्या है, यूनिवर्सल इनपुट है जिसमें हम लोग एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट दोनों डाल सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट जो होगा उसमें जो है हम लोग यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्प्स या रजिस्टेंस। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का, और आप लोग देखेंगे तो TAC AI ये स्लैश सीरीज का MNB 1000 जो है, ये इसका ये जो है क्या है, मॉडल नंबर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इसमें कौन सा इक्विपमेंट हम लोग कैसे जो है कनेक्ट करते हैं, आप लोग को जो है फुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। तो सबसे पहले जो हम लोग इस साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे 20 वोल्ट जो है ये DC आउटपुट देता है। हम लोग को जो है यहाँ से आउटपुट मिलता है किसी भी इक्विपमेंट में। अगर हम लोग को जो है 20 वोल्ट तक सप्लाई देना है तो यहाँ से ईजिली हम लोग जो है हम लोग आउटपुट यहाँ से मिलता है कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो UI1 आप लोग देख सकते हैं, UI1 से लेकर के यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो UI11 12 है। उसके बाद DI चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे जो है UI का जो पोर्ट है कितना है, 12 है। 12 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल UI का मतलब क्या है, यूनिवर्सल इनपुट है जिसमें हम लोग एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट दोनों डाल सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट जो होगा उसमें जो है हम लोग यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्प्स या रेजिस्टेंस जो है डाल सकते हैं। इसमें हम लोग जो है पूरा सिग्नल को डाल सकते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो हम लोग को फील्ड से मिलता है AI में, वो जो है हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें जो है पूरा हम लोग AI डाल सकते हैं और DI भी जो है हम लोग डाल सकते हैं। डिजिटल इनपुट ट्राई कंटेक्ट होता है पोटेंशियल फ्री, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे सिंपल सा, UI1 है, फिर कॉमन है, फिर UI2 है, फिर UI3 है। तो इसमें UI कॉमन जो है एक कॉमन है UI1 और 2 के लिए। वैसे देखेंगे 3 जो है उसके बाद कॉमन, फिर 4 जो है आप लोग 4 है। तो 3 और 4 के लिए आप लोग देख सकते हैं एक ही जो है कॉमन यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो सिंपल सा वैसे जो है 2 हमारा जो है इनपुट है उसके लिए एक कॉमन यूज किया जा रहा है। तो सिंपल सा हम लोग कनेक्शन जो है यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल सा क्या होगा कि जो हमारा फील्ड से 2 इक्विपमेंट, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 इक्विपमेंट आया है, तो एक इक्विपमेंट जो है डायरेक्ट जो है UI में ये लग जाएगा, ये ब्लैक जो होता है कॉमन होता है। फिर ये जो है अगर आप लोग देखेंगे दूसरा का ये AI का है, फिर ब्लैक जो है कॉमन है। तो ये दोनों ब्लैक जो है क्या होगा आकर के यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि TB में शॉर्ट किया हुआ है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 2 जो है यहाँ पे वाइट जो वायर है ये दोनों कॉमन का है, तो ये दोनों कॉमन यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, एक ही में लाके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सिंपल सा। और यहाँ से सिंगल, क्योंकि इसमें जो है जगह भी नहीं रहता है, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो जाए, कुछ इशू भी हो जाए, और यहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए नहीं लगाया जाता है, सिंपल सा है। तो 2 कॉमन जो है हम लोग इक्विपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। वही जो है इसी में AI में यानी यूनिवर्सल इनपुट जो है इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन से अगर DI कनेक्शन करेंगे तो कॉमन से एक जो है वायर लेके जाते हैं, वही जो है हमारा फील्ड में जो भी इक्विपमेंट है उसका NO में डाल देते हैं। वहाँ से जब NC होता है तो आके इसमें कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट होने के बाद में सिंपल सा हम लोग को स्टेटस मिल जाता है, यानी सिंपल सा इसमें AI AO जो ऑलरेडी मैं बताया दोनों यूज कर सकते हैं। वही जो है जस्ट इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो क्या था, UI के बाद DI1 और वहाँ से लेके DI4 4 जो है इसमें DI है। 4 DI का मतलब क्या है, इसमें जो है हम लोग 4 DI का जो है इक्विपमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। DI मीन्स क्या है, ड्राई कंटेक्ट है। हम लोग इसमें जो है पोटेंशियल फ्री होता है, जो भी यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, जैसे ऑलरेडी बताया कि कनेक्शन करना है तो कॉमन से हम लोग के वायर लेके जाएंगे और वो जो है DI3 में कनेक्ट कर देंगे। एक जो है 4 में अगर कनेक्शन करते हैं तो कॉमन से एक इसी में से दोनों जो होगा 3 और 4 का जो है ये कॉमन में से ही सप्लाई जाएगा, वही जो है हमारा फील्ड से घूम के आके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो चारों का वैसे सेम कनेक्शन होगा। उसके जस्ट बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे LD है और ये कॉमन है, फिर S लिंक है, यानी LD जो है लोकल डिस्प्ले के लिए, यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। लोकल डिस्प्ले अगर चाहिए तो उसके लिए लगा सकते हैं, सिंपल सा है। ये जो है यूज में नहीं है अभी। ये जो है S लिंक जो है ये क्या है, सेंसर के लिए, यहाँ से हम लोग कम्युनिकेशन और जो सप्लाई वगैरह देते हैं उसका है। आप लोग देख सकते हैं अगर सेंसर को हम लोग सप्लाई देते हैं तो यहाँ से जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे S लिंक में जो है कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बहुत जगह जो है सेंसर को अगर सप्लाई देना है तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं, सिंपल सा ये है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे
ओ प्लस माइनस। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन का पोर्ट होता है। इसमें जो है हम लोग कम्युनिकेशन के लिए जो है वायर होता है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का कम्युनिकेशन हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ये जो है हमारा फाइनली कहाँ पे जाता है, जो हमारा सर्वर होता है, जो यहाँ से कंट्रोलर में या सर्वर्स में उसके लिए यूज किया जा रहा है। ये जो है मेन जो है हमारा DTC है। ये जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है। बहुत से मॉड्यूल जो है लेके आके हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन जो है सर्वर के थ्रू जो है BMS SCADA में चला जाता है। तो इसीलिए ये जो है मोस्टली BMS के लिए यूज किया जाता है, तो BMS में चला जाता है। आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो है इसमें कनेक्शन होता है सिंपल से। ये जो है लूप किया जाता है सिंपल सा, और यहाँ से आउटपुट होकर चला जाता है। ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जंपर है। तो जंपर जो है ये प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए सेटिंग किया जाता है कि बायोस क्या है, UI है, एंड ऑफ लाइन है, उसका जो है इसमें सेटिंग करना है। कौन सा आप यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं उसका है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एड्रेस सेटिंग है। पूरा जो इक्विपमेंट होता है उसका एड्रेस होता है, तो उसका ये सेटिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं एड्रेस स्विच है। ये डीप स्विच होता है जिसका सेटिंग जो है कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सिंपल सा इधर का आप लोग को जो है पूरा इक्विपमेंट पता चल गया। यहाँ पे जस्ट ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है सप्लाई है, पावर सप्लाई। इसमें 24 वोल्ट हम लोग AC डालते हैं। यहाँ पे जो है 24 वोल्ट AC डाला जा रहा है। कहीं कहीं पे जो है इसमें AC DC दोनों डाल सकते हैं। ये जो पोर्ट है इसका डिजाइनिंग है, AC DC दोनों हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे AC डाला जा रहा है। उसके जस्ट जो है ये आप लोग देखेंगे ग्राउंड है, ऊपर प्लस है, ये कॉमन का है यानी माइनस है सिंपल सा। उसके जस्ट नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो पूरा पोर्ट है TO1 कॉमन C1 हो गया, TO2 C2 कॉमन 2 हो गया, TO3 और C3 यानी ये जो है TO है। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में DO होता है, डिजिटल आउटपुट होता है। इसमें ट्रैक स्विच होता है। इसमें जो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए ट्रैक स्विच लगा रहता है, जो हमारा जो है इक्विपमेंट को सेफ्टी देता है। ये हमारा जो DDC है सेफ्टी के लिए पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये DO है एक्चुअली में। तो ये क्या करता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसको स्टार्ट स्टॉप करता है। DO जो होता है हम लोग स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए ऑलरेडी। अगर पता नहीं है कि AI DO और DI क्या है तो इस पर ऑलरेडी मैं जो है डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को पूरा फुल डिटेल से पता चल जाए कौन सा इक्विपमेंट जो है DO का है, कौन सा इक्विपमेंट है DI का है, कौन AO का है, कौन AI का है। सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे, पहला TO है, दूसरा C1 है। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि हम लोग कोई भी सप्लाई डालते हैं, 0 वोल्ट ले सकते हैं, 24 वोल्ट ले सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग जो है यहाँ से इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप, तो जो सप्लाई हम लोग डालते हैं यहाँ पे कॉमन में, वही जो है स्टार्ट करने से BMS से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट होगा। तो इसमें सेपरेट आप लोग देखेंगे कॉमन है, एक इक्विपमेंट के लिए एक कॉमन दिया हुआ है। तो DO में कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो ऐसे मिलता है आप लोग को, कहीं कहीं पे NO NC मिल जाता है, लेकिन किसी किसी DDC का ऐसा डिजाइनिंग होता है कॉमन डाल के NO या NC दोनों में कोई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा जो है NO लगा हुआ है, पूरा जो है ये NO होता है, नॉर्मली ओपन होता है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो NC होता है। तो एक एक टर्मिनल पे कॉमन। तो इसमें टोटल जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 8 जो है इसमें जो है टोटल 8 जो है DO है। यहाँ पे डिजिटल आउटपुट हम लोग 8 जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो DO के लिए सिंपल सा आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है हम लोग DO के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिले को ऑन कर रहे हैं, और रिले में क्या कर रहे हैं कि फील्ड का जो भी इक्विपमेंट है उसको जो है स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, ये पूरा पैनल को ड्राइंग के साथ जो है वीडियो बनाया हूँ। आप लोग को अगर कुछ भी डाउट होगा इसका कनेक्शन कैसे होता है तो आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को जो है अच्छा से पूरा नॉलेज हो जाए, ताकि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो पूरा डिटेल से आप लोग को पता होना चाहिए। सिंपल सा ये आप लोग को DO पता चल गया। अब जो है हम लोग देखेंगे ये जो है UI क्या है। आप लोग देख सकते UI जो है 1 कॉमन, UI 2, फिर UI 3, फिर कॉमन। तो सेम जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे UI 8 तक है, 8 तक है, जिसमें जो है यहाँ पे 2 इक्विपमेंट के लिए एक जो है कॉमन यूज किया जा रहा है। जैसे AI में आप लोग देखें कि ये कॉमन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे UI, फिर यहाँ पे UO है, फिर यहाँ पे कॉमन है, फिर UO है, फिर UO है। तो UO बेसिकली में क्या है, एनालॉग आउटपुट है। एनालॉग आउटपुट का मतलब क्या है कि हम लोग जो है यहाँ से क्या करते हैं, किसी इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं कि कितना स्पीड पे चले, या कोई एक्चुएटर है तो कितना ओपन हो, कोई डैम्पर का एक्चुएटर है तो कितना जो है ओपन हो, कोई वाल है तो कितना ओपन हो। तो उसके लिए जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। सिंपल सा क्या करते हैं कि कंट्रोल जो है यहाँ से हम लोग 4 to 20 मिली एम्प्स, ये जो हमारा पोर्ट
पोर्ट होता है 4 to 20 मिली एम्प्स को क्या करता है देता है, यहाँ से आउटपुट निकालता है जब हम लोग कंट्रोल डालते हैं। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो जो भी इक्विपमेंट हमारा है अगर वो 4 to 20 मिली एम्प्स को अगर एक्सेप्ट करेगा, उस पर जो है वो काम करेगा, तो यहाँ से ईजिली जो है हमारा कंट्रोलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो है वोल्ट में हमारा जो है कंट्रोल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये आप लोग को इसमें भी फुल डिटेल से पता चल गया होगा। तो इसमें जो भी पोर्ट था, जो भी टर्मिनल था, आप लोग को जो है पता चल गया होगा। वैसे अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो इसमें सिंपल सा ये जो है सप्लाई का है सेम साइड में, दूसरा साइड में, और इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे इस पर भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, तो ये कंट्रोलर के बारे में पूरा, तो आप लोग उस वीडियो को देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे UI जो है आप लोग देखेंगे 1 से लेके यहाँ पे कितना है 6 है, 6 UI है जिसमें हम लोग AI और DI दोनों यूज कर सकते हैं। फिर UO जो है 4 होगा, यहाँ पे देखेंगे 4 जो है 3 ही है, UO जो है 3 यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और इसमें LED डिस्प्ले के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, सेंसर लिंक के लिए यूज किया जा रहा है। और ये मेन कम्युनिकेशन अगर आप लोग देखेंगे इसमें है, जो हमारा कंट्रोलर जो है यहाँ से भेजता है वो जो है इसमें नहीं है। ये जो है हम लोग ऐसे जो है मॉड्यूल को यहाँ पे लूप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कम्युनिकेशन हमारा यहाँ से सर्वर में जाता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट जो है हमारा सर्वर जो है या कंट्रोलर जो है मेन कंट्रोलर जो है उसमें नहीं जाता है, कन्वर्टर वगैरह में नहीं जाता। पहले जो है हम लोग ऐसे जो है यहाँ से जो है सर्वर में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होता है। यहाँ से क्या होता है, ऐसे हम लोग DDC को पहले ऐसा जो है हम लोग DDC में कनेक्ट करते हैं, या हम लोग को कन्वर्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग भेज सकते हैं सर्वर में। आप लोग देख सकते हैं इसके लिए है यहाँ पे इस साइड में, इसमें जो है TO है, यानी 6 जो है अगर आप लोग देखेंगे तो TO है, यानी स्टार्ट स्टॉप के लिए 3 जो है 6 जो है टर्मिनल इसमें दिया हुआ है। UI 6 है, TO 6 है और UO जो है 3 है, यानी इसमें जो है DI नहीं है, तो यहाँ पे UI में जो है हम लोग DI और DO ऑलरेडी मैं बताया कनेक्ट। सिंपल सा इसमें जो पोर्ट था मैं आप लोग को दोनों कंट्रोलर के बारे में बता दिया। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो आप लोग जो है फुल जो वीडियो है प्ले लिस्ट पे आप लोग को मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें पूरा। जो है आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिए, बहुत से वीडियो जो है अलग अलग DDC पे मैं बनाया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाए। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।